से हमारी फर्स्ट वीडियो थी फाइन मोटर्स की 18 मंथ के बच्चों के लिए। वो सीरीज़ हमने जो शुरू की थी पार्ट फर्स्ट, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे पार्ट 2 में। फर्स्ट पार्ट में हमारा मोटिव था बच्चों को अपनी फिंगर्स पर कमांड देना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमारा मोटिव है जैसे ही बच्चों के फिंगर्स में उनको कमांड को फॉलो करना आ जाता है, वैसे ही हम उनके फिंगर्स में स्ट्रेंथ देने का काम करेंगे, उनके हैंड्स में स्ट्रेंथ देने का काम करेंगे। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे। हम स्पॉन्ज लेंगे, 2 बकेट बास्केट कुछ भी ले सकते हैं। स्पॉन्ज को डिप करेंगे पानी में और लेट देम ट्रांसफ़र। इतनी फाइनली पहली बार में बच्चा नहीं करेगा। 22 मंथ का बच्चा, आप ये जैसे वो चाह रहे हैं उन्हें ट्रांसफ़र करने दीजिए इस तरह से। अभी हमें उन्हें स्पॉन्ज बॉल नहीं देनी है। स्पॉन्ज बॉल भी थोड़ी जो आती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो अभी ये सिर्फ स्पॉन्ज वाली एक्टिविटी कराने देंगे। आफ्टर डेट हम उन्हें स्पॉन्ज बॉल देंगे जो कि हम स्क्वीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चा फाइन मोटर उसका अच्छा होता है, हैंड में स्ट्रेंथ आती है, साथ ही साथ बच्चों का सेंसरी प्ले भी हो जाता है जो बच्चों को बाय द एज ऑफ 18 मंथ्स कर देना चाहिए शुरू, क्योंकि बच्चों की सेंसेस एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होती है। कई बच्चे लेट एक्टिव करते हैं, कई बच्चों की जल्दी हो जाती है, तो हम एक्टिविटीज़ उसी के लिए करेंगे। सो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो बोर्ड बुक से रिलेटेड है। यहाँ मेरे पास स्टोरी बुक है बोर्ड बुक की, इसमें काफ़ी सारे कलरफुल पिक्चर्स हैं, बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। क्या करना है, हमें रखना है लेट देम टर्न। ज़्यादा कोई कमांड नहीं देना है, बच्चों को इतनी सारी चीज़ें समझ नहीं आती। जस्ट से टर्न, ये आ गई अपने पास, ये पेज ओपन हुआ, लेट देम टर्न टर्न। अच्छा, बीच बीच में आप अगर चाहे तो ये करा सकते हैं टच। अगर बच्चों का आइडेंटिफिकेशन मंकी को लेकर है तो टच मंकी, टच बेयर, टच मंकी। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही बच्चों का कमांड आने लग जाता है, आप एक इस पोस्चर पे काम करना शुरू कर दें। इस पोस्चर पे काम करना ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि फ्यूचर में इन्हीं 2 फिंगर्स से उन्हें होल्डिंग और सारी चीज़ें स्क्रबलिंग वगैरह करनी है। तो जैसे जैसे अब इन दोनों फिंगर्स पर फाइन कमांड बच्चों की होना और फाइन स्ट्रेंथ होना ज़रूरी होता है, ताकि बच्चे लिखने से या कभी भी होल्डिंग करें तो भागे ना। मैं इस तरह की बोर्ड बुक्स फ्रूट्स, वेजिटेबल, अल्फ़ाबेट, नंबर्स काफ़ी में आती है। मेरे पास कई सारी हैं फ्रूट्स की, जो मैंने सस्ते में मार्केट से खरीदी थी। अप्रॉक्स 25 की कुछ पड़ी थी मुझे। ये बोर्ड बुक्स को भी आप टर्न करा सकते हैं। इसमें 2 फ़ायदे ये हो जाएंगे आपके कि आप टर्न तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन भी करा सकते हैं बच्चों को। बाय द 20 मंथ बच्चों को एटलीस्ट 8 to 10 फ्रूट्स का आइडेंटिफिकेशन हो ही जाता है। इसी तरह से कई सारी 5-7 ऑब्जेक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो ये बोर्ड बुक में बच्चों को नहीं कहेंगे आप कि करिए, चलो सारी चीज़ें टच करो। नो, आप बैठिए, सामने कमांड दीजिए से टच ऑरेंज। ज़्यादा नहीं बोलना है। जैसे आपके बेटे का नाम लीजिए कि ध्रुव है या कुछ है, तो आप बार बार नहीं कहेंगे ध्रुव टच करो ऑरेंज, इस तरह से नहीं कहना है। जस्ट से टच ऑरेंज, टच वाटरमेलन। काफ़ी सारे कमांड्स बच्चों को नहीं देना है, इतनी सारी चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आ पाती हैं। टच पपाया, ओके, ये आप कर सकते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, ये फाइन मोटर का पार्ट नहीं है, जो है आप फ्लैश कार्ड्स जिसे कहते हैं, आप 8 मंथ से अपने बच्चों के साथ शुरू कर सकते हैं। इससे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें स्टोर होने लग जाती है। जब वो रियल में आइडेंटिफिकेशन वर्ल्ड में उतरते हैं या फिर बोलने लगते हैं या फिर चलने फिरने लगते हैं, तो उन्हें ईजिली इन सब चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। इसको भी सेम चीज़ कराना है। आप कैसे कराएंगे, बस बच्चे लेटे हैं, बैठे हैं, कुछ भी है, थोड़ा सा सेशन लीजिए, बोलिए एप ग्रैप्स, ज़्यादा नहीं, एप्पल, ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, मैंगो। इससे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन काफ़ी अच्छा होता है। इस तरह के कई सारे कॉमन फ्लैश कार्ड्स आते हैं, कॉमन वर्ड्स जो जल्दी ही अर्ली एजेस में यूज़ होने लग जाते हैं, आप करा सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है पॉपिट है मेरे पास। ये जिनके घर में बच्चे होते हैं वो जानते हैं कि पॉपिट क्या चीज़ होती है, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस फिंगर का पर्टिकुलर कमांड होना बच्चों पे, फाइन कमांड होना ज़रूरी है। अब हम इसकी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। जस्ट ऐसे रखिए, कुछ कमांड मत दीजिए, बच्चों को मज़ा आता है, इसमें आवाज़ आती है। जब हम इसे ऐसे करते हैं, इस तरह की आवाज़ आती है, बच्चों को करने में बहुत मज़ा आता है। बच्चों को प्लीज़ इस तरह के पोस्चर में ही करने के लिए कहिए, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है। इसके बाद अब मैंने कुछ कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं। इस तरह का बॉक्स मेरे पास था, आप किसी भी तरह का बॉक्स ले सकते हैं। हमारे घर में काफ़ी तरह के बॉक्सेस आते हैं, तो मैंने इसमें एक होल किया, एक टेप यहाँ पर इसलिए डार्क कलर का लगाया ताकि वो होल जो है मर्ज ना हो जाए, बच्चों को ये होल विजिबल हो। इसमें क्या करना है, अब इन दोनों फिंगर्स का यूज़ करना है। क्या बच्चे हम बोलेंगे ऐसे करो और करने लगेंगे? नहीं, आपने कराना होगा बच्चों को। शुरू में जब 5 to 7 टाइम्स बच्चों को कहिए फिंगर्स ऐसे, 3 फिंगर्स अंदर करिए, 2 फिंगर्स शो करिए। कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, मैंने ये भी उठाया, देखिए मैंने 2 फिंगर्स उठाया है, उठवाइए, डाल, उठाओ, डाल, उठाओ,
होल में डालो। बच्चे ऐसे करके करेंगे, नो इश्यू, कोई नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे अगर आप 20 मंथ के पहले करा रहे हैं तो हो सकता है बच्चा इन दोनों फिंगर से ना करे, कुछ इस तरीके से उठाए अगर ये करवा रहे हैं तो। वैसे ये काफ़ी फाइन होता है, इसको 20 मंथ से कराएंगे तो ही ज़्यादा सही रहेगा। इन 2 फिंगर से कराइए, ओके। इससे भी 2 चीज़ें होती है, 2 तो फाइन मोटर्स पे काम होता है हम बच्चों की, उसके साथ साथ उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन सुधरता है, क्योंकि इतने ही छोटे होल के अंदर इतनी फाइन चीज़ को डालना ईजी नहीं होता है, ओके। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो लेने वाले हैं वो मेरे पास कुछ इस तरह के ब्लॉक्स हैं, मैं इनके साथ करूँगी। काफ़ी यूज़फुल होते हैं बच्चे की बाय द एज ऑफ 7 तक बच्चों को इसका यूज़ काफ़ी आता है। तो हमारा तो स्कूल है इसलिए मैंने ये लेकर रखा है। आपके पास अगर ये चीज़ें ना हो तो आप कॉइन बच्चों को डलवा सकते हैं, कॉइन फीडिंग करवा सकते हैं जो गुल्लक होती है बच्चों की, या फिर बहुत ईजी होता है। हमारे घर में मेरे पास ये क्ले की बकेट थी, इसको मैंने होल करके छोटा सा होल कर दिया है और यहाँ से मैं इसका इंसर्ट करती हूँ। आप चाहे तो कॉइन के साइज़ का होल करिएगा, होल ज़्यादा बड़ा मत करिएगा। अब हम बच्चों को फाइन स्किल्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए होल्स को छोटा रखिएगा। तो ये ब्लॉक्स अगर आप चाहते हैं तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काफ़ी इजी और सस्ता आता है। ये मैंने ब्लॉक लिया, सेम 2 फिंगर से उठाया। अभी कलर बार बार मत बोलिएगा, ब्लू उठाओ, रेड उठाओ, कुछ भी उठाने दीजिए। रेड उठाया, बच्चे ऐसे करेंगे, देखिए बच्चे इस तरह से करेंगे, करने दीजिए। जब आप रेगुलर बच्चों के 30-40 मिनट्स का सेशन लेंगे और उन्हें कराएंगे, 2 चीज़ें सुधरेंगी। एक तो उनकी स्किल सुधरेगी, साथ ही साथ उनका सिटिंग सुधरेगा। सिटिंग टॉलरेंस बच्चों को 2.5 की एज तक आ जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब फ्यूचर में हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बच्चे यहाँ से वहाँ भागते हैं, उन्हें बहुत इरिटेशन होती है, वो एक जगह पर नहीं बैठ पाते। इसीलिए बाय द एज ऑफ 4 आपको बच्चों की काफ़ी सारी ऐसी फाइन स्किल्स होती है जिस पे काम कर लेना चाहिए ताकि बच्चों का लर्निंग फास्ट हो सके। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो मेरे पास ये स्विच है। ये आवाज़ भी करता है, देखिए इसमें कोई वायर नहीं है। स्विच आप मार्केट से ले सकते हैं, मैंने 10 रुपये का बाय किया है। बहुत ईजी, सस्ता होता है और आपके घर में हो भी सकता है। सर्किट या सॉकेट वाले स्विच के साथ ना कराए बच्चों को, हमेशा ऊपर की साइड रखें या पैक करके रखें। ये स्विच बिना वायर का है, इसको सिर्फ मुझे इस फिंगर से ये करवाना है। हमारे लिए इजी है, बच्चों के लिए ये प्रेस करना, इनकी इस मसल्स पे काम करना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस पार्ट में बच्चों के लिए और भी इस सीरीज़ में बच्चों के लिए और भी एक्टिविटीज़ आती रहेंगी जो उनकी एज के अकॉर्डिंग किस तरह से हमें उन्हें आगे बढ़ाना है उस पर रहेंगी। आज की पूरी एक्टिविटीज़ का हमारा मोटिव स्ट्रेंथ देना, साथ ही साथ उनकी 2 फिंगर्स पे कमांड लाना था। ठीक है, आगे भी और वीडियोज़ ऐसी आती रहेंगी। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर करिएगा। थैंक यू।